से करीबन 65 साल पहले जुलाई 1958 में डेनमार्क की एक मंकी रिसर्च कॉलोनी में कुछ बंदरों में एक वायरस नजर आया, जिनको साइंटिस्ट ने बंदरों की ही एक बीमारी समझकर इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया। इसे मंकी पॉक्स इसलिए कहा गया क्योंकि इन बंदरों की स्किन पर स्मॉल पॉक्स जैसे छोटे छोटे दाने थे, जो कि इन मंकीज के लिए बहुत पेनफुल थे। उस वक्त के साइंसदानों ने इस वायरस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इसके ठीक 12 साल बाद 1970 में यही छोटे छोटे दाने कॉन्गो के कस्बे में रहने वाले एक 9 साल के लड़के की स्किन पर भी निकलना शुरू हो गए। थोड़ी रिसर्च के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि ये वही मंकी पॉक्स है। दरअसल ये लड़का अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था और बंदरों के साथ छेड़छाड़ करते हुए एक बंदर इस लड़के को काट गया। बदकिस्मती से वो बंदर मंकी पॉक्स का शिकार था और इस तरह यह खतरनाक वायरस इंसानों तक जा पहुंचा। लेकिन एग्जैक्टली ये वायरस है क्या? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर ये आपको हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे और ये सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स से कैसे अलग हैं? कितनी आसानी से ये फैलता है? कितना जानलेवा है ये आपके लिए? और क्या मंकी पॉक्स कोरोना की तरह ग्लोबल पेंडेमिक बनकर 2025 में लॉकडाउन की वजह बन सकता है? ये सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। 1970 के बाद मंकी पॉक्स के कोई खास केसेस देखने को नहीं मिले, मगर ये अफ्रीका में 1980 के बाद भी कम रेशो में सामने आता रहा। 1988 के एंड में लंदन के कुछ साइंसदानों ने प्रिडिक्शन की कि आने वाली सदी यानी 21st सेंचुरी में मंकी पॉक्स के फैलने के चांसेस ज्यादा है, जबकि इस वक्त मंकी पॉक्स एक रेयर डिजीज थी और सिर्फ वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में ही पाई जाती थी। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 1990 में पूरे अफ्रीका में ऑलमोस्ट 50 केसेस रिकॉर्ड हुए। 1970 और 1980 के बाद मंकी पॉक्स ज्यादा फैला तो नहीं, मगर ये कम्प्लीटली खत्म भी नहीं हुआ। और फिर आया मई 2022, जब पूरी दुनिया में वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा। इसके फैलाव का अंदाजा आप इस ग्राफ से लगाएं कि 22 जून 2022 से लेकर 11 मई 2023 के दरमियान ये इतना तेजी से फैला कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लग गई। इन चंद महीनों के दरमियान 9,958 कंफर्म केसेस सामने आए और इनमें से टोटल 207 लोग मौत का शिकार हुए और ये वायरस दिन ब दिन तेजी से फैलने लगा। अब हम देखते हैं कि मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं। दरअसल ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है पॉक्स वेरिडा। स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स दोनों के सिम्टम्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होता है और इसके सिम्टम्स में बुखार, सर दर्द, मसल पेन और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग का होना है। Having swollen lymph nodes, I started having a headache, I started having a fever, and I just felt overall just really lethargic and really tired. दरअसल मंकी पॉक्स बॉडी में आंख, नाक और मुंह से दाखिल होता है। जिस्म में दाखिल होने के बाद ये लोकल टिश्यूज में बढ़ना शुरू कर देता है और डायरेक्टली तौर पर इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। जब ये वायरस पूरे जिस्म में खून के जरिए शामिल हो जाता है तो ये हाथों और दूसरे हिस्सों पर रैशेस और लीजन्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत तेजी से बढ़कर पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं। ये शुरू में तो बिल्कुल आम पिंपल्स की तरह नजर आते हैं, मगर बहुत ईची और पेनफुल होते हैं। अब आते हैं वैक्सीन की तरफ। कहा जाता है कि मंकी पॉक्स की कोई स्पेसिफिक वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई और फिलहाल पेशेंट्स को स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही दी जा रही है। मगर सवाल ये है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन अब तक क्यों नहीं बनाई गई, और अगर बनाई गई है तो इन कंट्रीज को क्यों नहीं भेजी गई जहां इस वायरस का आउटब्रेक सबसे ज्यादा है। फ्रांस 24 की इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वेल्दी कंट्रीज में ये वैक्सीन जीनोज एंड MVABN के नाम से मौजूद है और ये इन कंट्रीज में इस्तेमाल भी हो रही है। 2022 के आउटब्रेक के बाद अमीर मुल्कों ने अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी वैक्सीन जमा कर ली, ताकि आने वाले वक्त में अगर इस वायरस का फैलाव ज्यादा हो तो इनके पास ऑलरेडी ये वैक्सीन मौजूद हो। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंट्रीज जैसे कि स्पेन ने ये वैक्सीन अफ्रीका को डोनेट करने का वादा किया है। USA ने तकरीबन 10,000 डोजेज नाइजीरिया में भेजी हैं। मगर सवाल ये उठता है, क्या ये पूरे कंट्री के लिए काफी है? कॉन्गो जैसे कंट्री में अभी तक कोई वैक्सीन नहीं, जबकि वहाँ वायरस जनवरी 2023 से मौजूद है और तेजी से फैल रहा है। वहाँ पेशेंट ज्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। आमतौर पर मंकी पॉक्स के केसेस बहुत ज्यादा फैटल नहीं होते और पेशेंट्स 2 से 3 हफ्तों के दरमियान खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये वायरस काफी एग्रेसिव भी हो जाता है, खासकर इन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों से वीक हो, जैसा कि बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट लेडीज और ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी इलनेस का शिकार हों। मुख्तलिफ केसेस में डेथ रेट 10% तक है, खास तौर पर वो लोग जो शदीद सिम्टम्स का शिकार भी।
रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना के मुकाबले में मंकी पॉक्स कम तेजी से फैलता है, इसलिए इसके नेक्स्ट पेंडेमिक होने के भी चांसेस कम है। लेकिन अगर ये ज्यादा फैटल ना भी हो तो बहुत ज्यादा पेनफुल है, और ये जानते हुए कि अगर वैक्सीन को पेशेंट्स तक नहीं पहुंचाया जा रहा तो इसके पीछे कोई वजह जरूर है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।